आई थिंक मेरे ख्याल से कि जो में भी रिजल्ट, बलूचिस्तान में भी जो एक्सपेक्टेशंस थी या जो बिल्डअप किया गया था, आई थिंक थोड़ा सा मैं उसको एनालाइज करना चाहती हूँ। एक बिल्डअप किया गया था कि जी लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही और हमें खेलने के लिए बिल्कुल नहीं दिया जा रहा, एक रेड कारपेट बिछा दिया है और जैसे अखबारात ने लगाया। हाँ। पीएम अवाम ने फैसला सुना दिया, पीएम नवाज शरीफ साहब। हाँ, मतलब अवाम ने तो नहीं सुनाया, वहाँ लिखा ही होता है, अखबारों ने ऐसे लिखा जी। मतलब है कि वो जो एडिटोरियल्स थे या जिस तरह का, यानी कि आई थिंक कि वो जो एक इल्जामात लगाया जा रहा था लाडला 2 और लाडला 3 और ऐसे और वैसे, तो अगर आप रिजल्ट से सुकत देखें तो दे आर टोटली अनएक्सपेक्टेड। यानी इल्जामात सिलेक्टेड के वो भी खत्म हो गए फिर नहीं, मतलब है अगर आप रिजल्ट्स इस वक्त देखें तो आप ये नहीं कह सकते, आप ये कह रहे थे कि इतना डिसएंचांटेड और इतना डिसहार्टेड हो गया है वोटर और इतना ज़्यादा मतलब है कि इतना ज़्यादा एक तरह से लीडर्स भी अंदर हैं, पकड़ धकड़ भी है, कैंपेनिंग भी नहीं, निशान भी नहीं, बहुत सारे इंडिपेंडेंट चले खुद होंगे लेकिन ज़्यादातर इंडिपेंडेंट्स तो हमें पता है कि किस एक खास पार्टी से उनका ताल्लुक है, कहाँ से तो आए हैं जी? कहाँ से, मतलब दैट मीन्स कि पीएमएलएन की जो पूरी कैंपेन थी जो सिर्फ पंजाब के अंदर थी और जिस तरह के वो होपफुल थे कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के आने के बाद कोई बहुत बड़ा फर्क पड़ जाएगा, तो मुझे तो वो फर्क पड़ता हुआ नजर नहीं आ रहा। जैस्मीन देखिए, बालों का लास्ट मिनट के जो फैसले होते हैं ना वो ठीक है, वो आपके लिए मुसीबत बन जाते हैं। आमिर साहब की बात पे गौर करें, इंतजार करें 2 बजे। इंतजार आप जरूर करें, लेकिन देखिए ट्रेंड एक सेट हो जाता है, ट्रेंड से आपको ये पता चल जाता है कि ऊंट किस करवट बैठने जा रहा है। मैं बता रहा हूं एक चीज अगर इजाजत दें, जो बड़ी दिलचस्प बात है ना कि एक तो ये लग रहा है कि जी दूसरी पार्टी के लोग, ये जो आज़ाद उम्मीदवार हैं उनके लिए बहुत लोग जोक दर जोक निकले। दूसरी बात ये है कि जो मैं इस चीज़ को रीड कर रहा हूँ कि बहुत सारे जो पाकिस्तानी हैं, जो 21st सेंचुरी पाकिस्तान है, 21वीं सदी का पाकिस्तान है, वो रिलेट नहीं कर रहा हमारे पुराने पॉलिटिशियंस के साथ। एग्जैक्टली। अच्छा, उसमें ज़रूरी नहीं कि उसकी मकबूलियत हो जिसकी वजह से नवाज शरीफ साहब को मुश्किल आ रही है। मुश्किल इसलिए आ रही है कि इनके पास जो भी एजेंडा या जो इनका बयानिया सामने लेकर आए हैं वो लोगों में बिक नहीं रहा। और दूसरी बात ये कि जब आपने महदूद की अपनी इलेक्शन कैंपेन खुद ही एक सूबे के अंदर, उस सूबे के अंदर भी और वो भी कितनी ताखीर से शुरू एक मखसूस बेल्ट में, तो आपने खुद ही अपने आप को रिस्ट्रिक्ट कर लिया। और आमिर साहब कितनी डिले से शुरू की। तो जी बिल्कुल, तो ये बात है, लेकिन शाम साहब का जो व्यू है ज्यादा अहम है। नहीं, जो आपने बयानिया की बात की ना, पहले भी कभी जिक्र होता है तो मैं अक्सर ये बात करता हूँ जैस्मीन के, वो कासम के अब्बा ने अपना बयानिया लोगों की खोपड़ियों में ड्रिल करके सुराख करके डाल दिया गया। रिजल्ट भी एक आ गया, NA 50 अटक के 15 पोलिंग स्टेशन का गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा है। NA 50 अटक के 15 पोलिंग स्टेशन का गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा वो आपको बताने जा रहे हैं कि TLP के हाफिज मोहम्मद साद रिजवी 5476 वोट लेकर आगे हैं। TLP के हाफिज साद रिजवी आगे हैं और NA 50 अटक के ये 15 पोलिंग स्टेशन का गैर हतमी और गैर सरकारी नतीजा है, जहां से अब TLP के उम्मीदवार आगे हैं और इंडिपेंडेंट उम्मीदवार ईमान वसीम 2000 वोट का डिफरेंस देखें आप वोट लेकर दूसरे नंबर पर हैं। जरा वोट्स का डिफरेंस भी देखें और ये इसमें कोई दो राय नहीं, वैसे TLP की अपनी ही फॉलोइंग है आमिर साहब, और ये इनका आबाई हल्का भी है और उनकी फॉलोइंग है। देखिए, मैं जो बात करने की कोशिश कर रहा था ना, देखें बात आप कोई प्रीएम्प्ट करते हैं ना किसी बात पे, आप कामयाब हो जाते हैं। आपको याद है जैस्मीन 2013 का इलेक्शन में नवाज शरीफ साहब ने, अभी वोटिंग खत्म नहीं हुई थी, उन्होंने विक्ट्री स्पीच दे दी थी, ठीक है सर आज ऐसा होगा? नहीं, लेकिन मैं कह रहा हूँ उस वक्त प्रीएम्प्ट किया ना, कामयाब हो गए। अभी आपने देखा, जिसका जिक्र आप बहुत करती हैं, पिछले 3-4 दिनों में जिस अंदाज से ये पेड कंटेंट तो जिस इश्तिहारात को उन्होंने लगाया, ऐसे लगा कि जैसे कोई खबर है बड़ी, तो नवाज शरीफ जो है प्राइम मिनिस्टर, मेरा ख्याल है ये उनके हक में नहीं गया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।